नमस्कार, मैं हूं मोहित गांग और एक बार आपका फिर से स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर जहां पर हम तरह-तरह के डिस्कशंस करते हैं म्यूचुअल फंड से लेकर इन्वेस्टमेंट्स से रिलेटेड, पर्सनल फाइनेंस से रिलेटेड। तो हमारी जो एक श्रृंखला चली आ रही है जिसमें हम म्यूचुअल फंड की डिफरेंट कैटेगरीज को डिफाइन कर रहे हैं। आज उस कैटेगरी में एक सबसे बड़ी कैटेगरी जो मानी जाती है वो है बैलेंस्ड फंड्स की। तो हम आज डिस्कस करेंगे बैलेंस्ड फंड्स क्या होते हैं, वो किस तरह से काम करते हैं, उनमें निवेश करना कितना आसान है, कितना डिफिकल्ट है, करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो सबसे पहले बैलेंस फंड क्या होते हैं? बैलेंस फंड होते हैं हाइब्रिड फंड। तो जैसा कि नाम बताता है वो बैलेंस तरीके से चलते हैं। उसमें इक्विटी भी होता है, उसमें डेट भी होता है, दोनों का मिक्सचर होता है और दोनों को ही बैलेंस करके चला जाता है। तो जहां पर इन्वेस्टर चाहता है कि उसे कुछ इक्विटी से ग्रोथ मिले और चाहता है कि उसे कुछ पोर्शंस का सेफ्टी मिले, तो वो जब अपने आप से खुद का डेट इक्विटी एसेट एलोकेशन डिसाइड नहीं कर पाता या थोड़ा सा कंजर्वेटिव अप्रोच चाहता है अपने पोर्टफोलियो के अंदर में, थोड़ा संभल कर चलना चाहता है, तो बैलेंस फंड एक बहुत ही अच्छी और सरल कैटेगरी माना जाता है जहां पर इन्वेस्टर को कुछ करने की जरूरत नहीं है। फंड मैनेजर अपने आप से डेट इक्विटी एलोकेशन डिसाइड करके इन्वेस्टर्स के लिए एक पोर्टफोलियो क्रिएट कर देता है। अभी बैलेंस फंड की कैटेगरी सुनने में सिंपल दिखाई देता, सिंपल लगती है, बट इतनी सिंपल है नहीं। उसमें बहुत तरह तरह के वेरिएशंस हैं। तो पहले कैटेगरी हुआ करती थी एमआईपी, मंथली इनकम प्लान्स की। उसको अभी सेबी ने रिक्लासिफाई करके बैलेंस्ड फंड या हाइब्रिड फंड्स की कैटेगरी में डाल दिया। उसके अंदर में तीन तरह के हाइब्रिड फंड होते हैं: कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड, मॉडरेट हाइब्रिड फंड एंड अग्रेसिव हाइब्रिड फंड। तो कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड वो होता है जहां पर 90 से 95% डेट पोर्टफोलियो होता है और 5 से 10% इक्विटी। तो बहुत ही कंजर्वेटिव होता है, ये ऑलमोस्ट डेट फंड के जैसे काम करता है। बिल्कुल मामूली सा इक्विटी लेता है फंड मैनेजर इसमें कि थोड़ा सा एक्स्ट्रा रिटर्न दे पाए डेट फंड से। तो बहुत कंजर्वेटिव इन्वेस्टर है आप, तो कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड आपके लिए। मॉडरेट हाइब्रिड फंड जहां पर 20% के आसपास इक्विटी एलोकेशन रहता है, 15 से 20%, और 15 से 20% के आसपास डेट ठीक बोल रहा था, 15 से 20% के आसपास इक्विटी एलोकेशन रहता है और 80-85% के आसपास डेट एलोकेशन रहता है। तो एक कंजर्वेटिव का एक स्टेप ऊपर है, थोड़ा ज्यादा इक्विटी होता है, बट स्टिल 80% डेट होने से, 85% डेट होने से पोर्टफोलियो काफी स्टेडी और स्टेबल रहता है यहाँ पर। तीसरा कैटेगरी अग्रेसिव हाइब्रिड फंड। यहां पर 75% पोर्टफोलियो डेट होता है और 25% के आसपास का एलोकेशन इक्विटी को जाता है। तो ये हाइब्रिड कैटेगरी के अंदर में थोड़ा सा अग्रेसिव हो गया, जहां पर 3/4 पोर्टफोलियो आपका डेट में है, 1/4 पोर्टफोलियो इक्विटी में है। यहां पर इक्विटी का अच्छा किकर मिल सकता है इन्वेस्टर्स को अगर इक्विटी का साइकिल अच्छा चले तो। और बिकॉज पोर्टफोलियो में फिर भी ज्यादातर पोर्शन डेट में होता है, तो पोर्टफोलियो एज इट इज स्टेबल रहता है। तो ये तीन कैटेगरीज हो गई जो कि पहले, आज से थोड़े टाइम पहले एमआईपीज कही जाती थी। उसके बाद आते हैं बैलेंस्ड एडवांटेज फंड या प्रॉपर बैलेंस फंड। तो प्रॉपर बैलेंस फंड जो होता है वो एक अच्छा एसेट एलोकेशन माना जाता है, क्योंकि उसके अंदर में इक्विटी तकरीबन 65% के आसपास का एलोकेशन रहता है, 65 से 70, एंड डेट होता है 35 के आसपास। ऐसा क्यों? जैसे ही किसी फंड में इक्विटी एलोकेशन 65% के ऊपर चला जाता है ऑन अ वेटेड एवरेज बेसिस फुल ईयर के अंदर, तो वो फंड का क्लासिफिकेशन टैक्स पर्पस के लिए इक्विटी का हो जाता है। नाम से वो बैलेंस फंड है, उसके अंदर डेट रहेगा हमेशा 30-35% के आसपास, बट बिकॉज इक्विटी 65 के ऊपर मैनेज किया गया है उसके अंदर, तो उसका टैक्स क्लासिफिकेशन इक्विटी हो जाता है। और जैसे ही किसी फंड का टैक्स क्लासिफिकेशन इक्विटी हो जाता है, उस पे जो कैपिटल गेन्स आते हैं उनका टैक्स रेट बहुत कम हो जाता है, वो टैक्स एफिशिएंट हो जाते हैं। तो इसलिए बैलेंस फंड कैटेगरी आपको डेट का बेनिफिट देती है, थोड़ा डेट देती है, थोड़ी स्टेबिलिटी देती है, बट प्रिडोमिनेटली 65% इक्विटी रखकर वो आपको एक अच्छा रिटर्न देती है, इक्विटी का किकर देती है और टैक्स एडवांटेज भी देती है। तो ये है बैलेंस फंड का असली स्वरूप, और यही कैटेगरी है जो सबसे बड़ी कैटेगरी है, जहां पर मुख्यतः सारे इन्वेस्टर्स जाना पसंद करते हैं। फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर्स टेक्निकली ये देखा गया है कि बैलेंस कैटेगरी से शुरुआत करते हैं, ताकि वो थोड़ा फ्लेवर डेट इक्विटी दोनों का ले पाए अपने पोर्टफोलियो में। इसके अंदर में थोड़े और वेरिएशन निकल आए हैं। एक होता है बैलेंस एडवांटेज फंड, या फिर एक डायनेमिक पी एलोकेशन फंड करके भी कैटेगरी आती है। इन दोनों के अंदर में जो डेट और इक्विटी का रेशियो होता है वो प्री डिसाइडेड नहीं होता है, वो मार्केट के लेवल्स के हिसाब से फंड मैनेजर चेंज करते रहते हैं। तो ऐसा जरूरी नहीं कि 65 ही इक्विटी रखेंगे और 35 डेट रखेंगे। अगर मार्केट बहुत भाग जाता है, बहुत एक्सपेंसिव हो जाता है, मार्केट के वैल्यूएशंस बहुत बढ़ जाते हैं और फंड मैनेजर को लगता है कि अभी थोड़ा पैसा सेव करना चाहिए, तो वो इक्विटी
कम करके और डेट बढ़ा देते हैं पोर्टफोलियो में। तो कभी 50 डेट 50 इक्विटी कर लेते हैं, कभी 70 डेट 30 इक्विटी कर लेते हैं, और अधिकांश समय पे 65 के ऊपर इक्विटी एलोकेशन रखते हैं। तो ये जो बैलेंस एडवांटेज कैटेगरी है, ये डायनेमिक पी रेशियो फंड ऑफ फंड कैटेगरी है, ये कैटेगरी भी बहुत ही पॉपुलर है मार्केट के अंदर में, जहां पर फंड मैनेजर खुद से अपना इंटेलिजेंस लगाकर डेट इक्विटी एलोकेशन को मैनेज करते हैं, और इन्वेस्टर्स को दोनों ही एसेट क्लासेस का पूरा पूरा बेनिफिट मिलता है। तो ये है बैलेंस्ड फंड कैटेगरी। इसमें टैक्स एडवांटेज काफी रहता है, बिकॉज टिपिकली देखा गया है कि सारे फंड मैनेजर 65% के ऊपर इक्विटी रखकर इन्वेस्टर्स को टैक्स एडवांटेज भी प्रोवाइड करते हैं जो इक्विटीज में मिलता है। तो अगर आप फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर हैं, थोड़ा कंजर्वेटिव खेलना चाहते हैं, तो जरूर से किसी अच्छे बैलेंस फंड में आप इन्वेस्ट करके अपने पैसे को बढ़ता हुआ देख सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।